डायरेक्ट फॉर्मूला से इसे भी कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें the probability of road accident on a day is 2%। अब क्वेश्चन के अंदर हमें डायरेक्ट मीन नहीं बता रहा बल्कि रोड से ऊपर होने वाले एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। अब ये हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट में उसका फोकस एक्सीडेंट के ऊपर है या एक्सीडेंट ना होने के ऊपर है। अगर एक्सीडेंट ना होने के ऊपर है तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 98% पी, और अगर उसका फोकस है एक्सीडेंट के ऊपर ही उसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि फोकस एक्सीडेंट पे और एक्सीडेंट की पी की वैल्यू क्या बनेगी 2%। इफ देयर आर 100 व्हीकल्स, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स या नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने हैं 100, जो कि ग्रेटर देन 20 है, और पी की वैल्यू अभी तक हमें एक्सीडेंट की क्या मिली है 2%, जो कि लेस देन क्या है 5%। Vehicles are using that roads every day, then find the probability that when 10 vehicles meet every day, 10 गाड़ियां आपस में मिले, मींस के 10 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो आउट ऑफ 100, मींस के 100 गाड़ियां डेली जो है वो रोड्स पे आती हैं, इनमें से बताएंगे 10 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो, जबकि एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या बताई है 2%। तो मींस अब हम ये कह सकते हैं कि ये P जो है ये क्या है 2%, N क्या था 100 जो कि ग्रेटर देन क्या है 20, और P क्या है लेस देन 5%। ये दोनों बातें पूरी होगी तो ये क्वेश्चन किस चीज का होगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, और हमें फाइंड क्या करना है 10 व्हीकल्स मिले आपस में, तो P into 10 is equal to एक्सपोनेंशियल की पावर म्यू into म्यू की पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। अब ये फॉर्मूला हमारे पास है, जबकि हमें यहाँ पर मीन की वैल्यू गिवन नहीं है, ये दूसरा सिनेरियो बन गया। तो मीन की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें n मल्टीप्लाई p करना पड़ेगा, और n है 100 और p है 0.02 यानी कि 2%। तो कितना बन गया 100 का 2% लेना 2 ही होगा ना, तो मीन क्या बना 2। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर 2 into 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल। आंसर 3.81 जी -1 मींस के 0 पॉइंट आंसर बता दें, फिर इसे कन्वर्ट करना सिखा देता हूं। आंसर क्या बनेगी 3.81 10 raised to power -5। अब अगर आप ये देखें कि आंसर निकला 3.81, इट्स मींस के हमने ये पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी 1 से कभी भी ग्रेटर नहीं होती, लेकिन जैसे ही 10 raised to power -5 देखा तो हमने कहा कि ये तो वैल्यू 1 से क्या है लेस है। अगर पॉजिटिव 5 होती तो इट्स मींस के ये पॉइंट के बाद जो 81 दिख रहा है इसके बाद मजीद 3 वैल्यूज और है। हमने जब इसे कन्वर्ट करना है पॉइंट्स में तो सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट कितनी वैल्यूज है जी 5, तो यहां 0 0 0 0, इसके बाद ये 3, क्योंकि ये पॉइंट हम अगर यहां से इस तरह मूव करेंगे तो पॉइंट से पहले 3 है, तो मींस के पॉइंट लगा के 3 भी इंक्लूड करके आपने 5 वैल्यूज को पूरा करना है। तो आंसर बना है 0.00000381। तो ये इसका आंसर है। अगर आपको ऐसे साइंटिफिक नोटेशन में वो माइनस में वैल्यूज चली जाए तो पहले उसे क्या कर लेना है, आप पॉइंट्स में खुद लेके आगे देख सकते हैं, और अगर आंसर ही इस तरह रिप्रेजेंट किया है तो फिर आप इसी तरह करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, the mortality rate of certain disease
is 7 in 1000। अब वो कहते हैं कि जी मोर्टेलिटी रेट कोई एक सर्टेन डिजीज है जिसकी वजह से लोगों के मरने का जो रेट है वो है 7 आउट ऑफ 1000। 1000 में से 7 लोग मरते हैं, तो ये उस डिजीज की वजह से है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फॉर 2 डेथ ऑन अकाउंट ऑफ डिजीजेस इन ए नंबर ऑफ 400 पीपल। 400 लोगों में से 2 लोगों की डेथ बतानी है, तो नंबर्स कितने हुए? 400। बतानी डेथ कितने लोगों की है? 2 लोगों की। बतानी भी डेथ है और उसने प्रोबेबिलिटी भी डेथ की ही बताई है कि 7 आउट ऑफ 1000। ये डायरेक्ट नहीं बताया कितने परसेंट। तो हम जब p निकालेंगे डेथ की, तो p की वैल्यू निकलेगी 7 आउट ऑफ 1000। आंसर क्या है? 0.007। क्या ये 0.05 से लेस है या नहीं? क्या ये 0.05 से लेस है या नहीं? मींस कि ये आपके पास मतलब 0.07%, जबकि हम 5% से लेस ले हैं, लेस ही होती है। 5% होता है 0.05 और ये है 0.007। मींस कि ये उससे बहुत कम जाता है। अगर रेशियो में देखेंगे, परसेंटेज में देखेंगे तो ये बहुत कम रेशियो बनती है। अगर होता 7 आउट ऑफ 100 इट्स मींस कि ये 7% होता, 0.07 होता, जबकि ये 0.007 है जो कि लेस है 0.05 से। तो मींस कि ये दोनों बातें पूरी होगी कि n 20 से ग्रेटर, p की वैल्यू 5% से लेस, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी और x की वैल्यू यानी कि 2 डेथ देखनी है, तो डेथ जो है p into 2 is equal to एक्सपोनेंशियल माइनस। अब n मल्टीप्लाई p करेंगे तो 400 into 0.007। आंसर क्या है? 2.8। ये बना मीन 2.8 into 2.8 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। 0.28 ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a receptionist receives phone calls at the rate of 9 calls per minute on the average। अब अगर आप ये देखें तो उसने एवरेज यानी कि मीन बता दिया है कि जो मीन है वो 9 कॉल्स का है, लेकिन है कितने मिनट्स में? 1 मिनट में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग दैट 9 कॉल्स? मींस के ये यूनिट हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है। ये कब जरूरत पड़ती? वो कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रिसीविंग 9 कॉल्स इन 5 मिनट्स। तो फिर होता है कि ये 1 मिनट का एवरेज बता के 5 मिनट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, 1 मिनट के एवरेज को पहले लेके जाते हैं 5 मिनट की एवरेज के बराबर और फिर उसे सॉल्व करते हैं, जो कि अगला सिनेरियो इसमें बनेगा। तो अभी तक जो है वो 9 कॉल्स हैं, यानी कि 1 मिनट में एवरेज 9 कॉल्स। तो मींस कि हमारा जो अभी म्यू है वो इस वक्त कितना है? 9 कॉल्स। ये हमारा एवरेज है 1 मिनट में। अब वो कहते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी बताएं कि डेट 9 कॉल्स कि कोई भी कॉल ना आए। आप वो प्रोबेबिलिटी बताएं कि 1 मिनट में कोई भी कॉल ना आए। ऑन एवरेज सुनता वो 9 है, लेकिन कोई भी कॉल्स ना आए, x की वैल्यू क्या देगी? 0। इसके लिए आप रखेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर 9 into 9 फैक्टोरियल पावर 0 पर 0 आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 5, फिर एटलीस्ट 5 कॉल्स। अब यहां पर अगर आप देखें तो एटलीस्ट 5 कॉल्स, कम से कम 5 कॉल्स, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी? 9।
क्योंकि उसने कुछ नहीं बताया। बाय डिफॉल्ट इट मींस कि 1 मिनट का ही टाइम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 1 मिनट में मैक्सिमम एवरेज 9 तक जाता है, तो वो 9 सुन लेगा। तो एट लीस्ट 5 है, तो मींस के 5 6 7 8 9, ये 5 वर्किंग कर लें, या 0 1 2 3 4, ये 5 वर्किंग कर लें। तो आप क्या करेंगे, 5 वर्किंग करने के बाद जो भी इनका आंसर बना होगा वो 1 में से माइनस कर देंगे, अगर एट लीस्ट के केस में आपने 0 1 2 3 4 को किया है तो। और अगर क्वेश्चन में है एट मोस्ट 5 कॉल्स, ज्यादा से ज्यादा 5 कॉल्स, तो फिर 0 1 2 3 4 एंड 5, तो कम से कम कितनी होगी, मतलब एट मोस्ट 5 कॉल्स, तो ज्यादा से ज्यादा 5, तो मींस के फिर अगर आप दूसरी साइड से जाएंगे तो 6 7 8 और 9, ये कॉल्स नहीं आएंगी 4, बाकी सारी कॉल्स आएंगी। आप उसके अकॉर्डिंग इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर तो आप दी गई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं, फिर 1 में से माइनस नहीं करना, जितने भी आंसर आए होंगे सबको ऐड कर लेना। और अगर आप रिवर्स चल रहे हैं कि जिसकी तरफ उसका फोकस है कि एट लीस्ट 5 कॉल्स, कम से कम 5, आप कहते हैं कि क्या पता कितनी आ जाए, तो बेहतर ये है कि आप 0 1 2 3 4 तक करें और 1 में से माइनस कर दें। नेक्स्ट यूनिट्स इक्वल वाला है। The helpline of an ISP receives an average of 4 calls in every 5 minutes. हर 5 मिनट में एवरेज कॉल्स कितनी सुनता है, 5। मींस हम ये कह सकते हैं कि 5 मिनट्स में ऑन एवरेज ये 4 कॉल्स रिसीव करता है। ड्यूरिंग द पीक लोड कॉस्ट, assuming an appropriate Poisson distribution, what is the probability that 3 or more calls, 3 या 3 से ज्यादा कॉल्स, तो मींस हम ये कह सकते हैं कि एट लीस्ट वाला इसी ने बना दिया है 3 या 3 से ज्यादा, तो फिर बचा गया कम वाला 0 1 2 बस। तो x की वैल्यू हम ये कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड है वो उसने बताया है एट लीस्ट 3 कॉल्स, या हम ये कर सकते हैं 1 माइनस 0 1 2, ये दो सिनेरियोस बन सकते हैं, या आप इससे सॉल्व कर लेंगे या आप इससे इनको सॉल्व करके 1 में से माइनस कर लेंगे। अब वो कहते हैं विल बी रिसीव ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स। अब यूनिट से खोल जाते हैं, वो क्या कह रहा है कि पहले बताया कि 5 मिनट में ऑन एवरेज 4 कॉल सुनता है। अगर तो यही इसी के अकॉर्डिंग होता, बताया कि वो कितनी कॉल सुने, 3 या 3 से ज्यादा, तो फिर तो हम कहते हैं कि 5 मिनट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देके वो चुप हो गया है, वो 3 या 3 से ज्यादा में से मैक्सिमम कितनी सुन लेगा, 4 सुन लेगा, 3 और 4। लेकिन उसने साथ ही क्या ऐड कर दिया है कि प्रोबेबिलिटी दैट 3 और मोर कॉल्स। पहला क्वेश्चन जस्ट इतना था, अगर पिछले रिक्वायरमेंट आप क्वेश्चन भी देखें जो हमने अभी देखा, अगर आप उसमें देखें तो था कि आर रिसेप्शनिस्ट रिसीव फोन कॉल्स एट द रेट ऑफ 9 कॉल्स पर मिनट ऑन द एवरेज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग एट नो कॉल्स, कोई भी कॉल ना, इट्स मींस कि वो अभी 1 मिनट से रिलेट करके ये बात कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विल बी रिसीव ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 10 मिनट। ये जो रिक्वायरमेंट है इसमें उसने कहा कि 10 मिनट के अकॉर्डिंग बताएं कि 3 या 3 से ज्यादा कॉल्स। तो पहले हमें ये देखना होगा कि 1 मिनट में कॉल कितनी सुन रही है। ये तो सीधा सीधा पता है कि अगर 5 में 4 है तो 10 में 8 है, ये पता है। लेकिन इसे कन्वर्ट कैसे करना है कि अगर 1 मिनट की कॉल निकालें तो 1 मिनट में ऑन एवरेज कितनी कॉल्स होता है, 4 डिवाइडेड बाय 5 कॉल्स। आंसर कितना बनेगा, 0.8 कॉल्स ऑन एवरेज। ये क्या करता है, 1 मिनट में सुनता है। अगर यहाँ से हमने मिनट होते 8 होते 9 होते 10 जितने भी होते तो आप क्या कर देते, उतने से हम मल्टीप्लाई। अगर 10 मिनट की निकाली है मींस इसको हम 10 से मल्टीप्लाई और इसको भी क्या कर देते 10 से, तो वो क्या सुनता 8 का।
अब ऑन एवरेज क्वेश्चन के मुताबिक 10 मिनट्स में ये ऑन एवरेज कितनी कॉल सुन सकता है? 8 कॉल सुन सकता है। अब हमारा मीन 4 नहीं बल्कि क्या होगा? 8 होगा। बात समझ आई? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा मीन 4 की बजाय 4 था 5 मिनट के लिए, क्वेश्चन 5 मिनट के अकॉर्डिंग पूछा। क्वेश्चन कितने मिनट के अकॉर्डिंग पूछा? 10 के अकॉर्डिंग मीन कितना बनता है? 8। ऑन एवरेज 8 कॉल्स सुनेगा 10 मिनट में, और हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है 3 या 3 से ज्यादा की। तो हम ज्यादा बेहतर क्या है? 3 4 5 6 7 8, ये ज्यादा बेहतर है। 0 1 2 0 1 2 की वैल्यू निकालेंगे, 1 में से माइनस करके इसका आंसर। क्लियर है? Suppose that